Hi, good morning. First of all, welcome to Ingent. Today we are going to start our webinar on topic journey to become a full stack developer. In this session, we are going to discuss about like how a person should take approach so that he can become a full stack developer. I'm going to discuss about like the things from the very beginning, like who have started their coding journey currently. They can also like get an idea to get an insights over the things how they can take approach to become a full stack developer. So first of all, we are going to understand what is full stack development, and then we will gradually uh, try to discuss like how you can take the approach, what are the things you will have to learn, what are the tech skills you have to acquire. So all these details we are going to discuss later in this webinar. So first of all, we will try to understand what is full stack development. ठीक है ना? सबसे पहले समझते हैं कि लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि लाइक कैसे हम अप्रोच ले सकते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर कैसे बना जाए, क्या-क्या स्किल्स हमें सीखने पड़ेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या? See, full stack development refers to the comprehensive approach to web application development, invoking both the front end client side and back end server side aspects. See, in full stack development, it is mainly a segment where people have to develop both the segment, like in the front end part as well as on the back end part. There are two aspects of development. The first thing is front end development. Front end is something which a people or user see over the browser. सपोज करो आपने एक वेबसाइट विजिट करा, तो जो भी यूआई या जो भी लुक एंड फील जो आप देखते हो, ठीक है, वो सारा चीज फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। ठीक है। बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है कि उनका काम है बिहाइंड द सीन, ठीक है, बिहाइंड द सीन लॉजिक्स हैंडल करना, बिहाइंड द सीन डिसीजन मेकिंग करना कि कैसे चीज़ें मैनेज की जाएँगी, कैसे और भी अदर फीचर्स वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है ना, वो सर्वर साइड पे रेंडर होता है। देखो, 2 सेगमेंट होता है कि लाइक फर्स्ट सेगमेंट है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड क्या होता है कि हमेशा यूज़र के ब्राउज़र पे रन होता है। लाइक सपोज़ करो आपने कोई वेबसाइट विज़िट करा माइक्रोसॉफ्ट.कॉम या फिर फ्लिपकार्ट.कॉम या इंज़ेड.कॉम। तो ये जो वेबसाइट आप सपोज़ विज़िट करते हो, तो जो भी सेगमेंट्स आप देख रहे हो, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊँ लेट्स गो टू इंजन.कॉम। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे लोगो देखा, यहाँ पे सीटीए बटन है, सर्च आइकन है, मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे आपको लाइक डिटेल्स दिख रहे हैं। तो ये सारा एस्पेक्ट ना फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, ठीक है? और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है? अब सपोज़ करो कि लाइक आपने चीज़ें बनाया, इस तरीके से बनाया कि लाइक सामने से आराम से लाइक जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे चैट शेड्यूल चैट विथ ऐसा करके, राइट? अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा या फिर जो भी चीज़ है, अब यहाँ पे सपोज़ करो आपने एक शेड्यूल कर, तो डिस्कशन जब आप शेड्यूल करोगे, तो क्या होगा? ये वाला सेगमेंट जो कैसे कैलेंडर में बुक होगा, कैसे डेटाबेस में जाके सेव होगा और कैसे दोनों पार्टी को इन्विटेशन जाएगा रिगार्डिंग द अ, दिस पर्टिकुलर मीटिंग और यू कैन से दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो बिहाइंड द सीन रन होंगी, ठीक है? वो बैकएंड डेवलपर का काम होता है और जो भी चीज़ें बैकएंड का है ना, वो सर्वर पे रन होता है, ठीक है? सर्वर क्या होता है? तो एक कंप्यूटर है जो लाइक रिमोटली कहीं लोकेटेड है, ठीक है? हू इज़ कनेक्टेड टू लाइक इंटरनेट एज़ वेल एज़ टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7। वो कंप्यूटर अप एंड रनिंग है 24/7 सो दैट वो सर्व कर सके, ठीक है? जैसे समझ लो कि एक मूवीज़ थिएटर है जो 24/7 ओपन होता है, तो उसका जो टिकट हॉल है ना, वो क्या होगा? जहाँ से आप टिकट विंडो है, जहाँ से आप टिकट परचेज़ करते हो, तो वो विंडो हमेशा ओपन होता है, राइट? सो दैट आप वहाँ पे जाओ और वहाँ से टिकट परचेज़ कर सको। सिमिलर वे में आपका सर्वर जो है वो अप एंड रनिंग होता है सो दैट कि कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट तक आता है, तो वो उसको फाइल्स दे सके और फाइल्स देगा तो वही फाइल्स फिर यूज़र के ब्राउज़र पे जाएगा और वो फिर एग्ज़ीक्यूट होकर के एज़ अ वेबसाइट यूज़र को दिखेगा। तो ये है आपका लाइक ओवरऑल आइडिया रिगार्डिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड। और फुल स्टैक में क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड
दोनों चीजें डेवलप करनी पड़ती है, आपको दोनों एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि आप सिंगल साइड एस्पेक्ट्स पे ही काम करोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज समझते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड है क्या? तो जैसा मैंने बोला आपको, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, इसी को बोलते हैं यूआईएक्स यूएक्स डिजाइन। ठीक है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होंगी? देन यू विल हैव टू यूज एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट मेनली टू क्रिएट फ्रंट एंड यूआईस। नेक्स्ट है हमारा बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है कि आपको सर्वर लॉजिक्स क्रिएट करने होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक सपोज फॉर्म सबमिट हुआ, तो वो फॉर्म सबमिट होने के बाद डेटाबेस में कैसे सेव होगा। डेटाबेस में सेव होने के बाद क्लाइंट साइड पे आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हो, क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो। सपोज करो बहुत सारा ऐसा सिनेरियो होता है कि आप डेटाबेस में सेव करते हो एंड देन यू नोटिफाई बोथ द पार्टीज, मींस हु हैज सबमिटेड द फॉर्म and the admin of the website. So in that case, you will also have to write the logics for that purpose as well. After saving the database, in data in the database, you will have to send emails to both the parties. So all these logics is the part of backend development. Database management, like I have also mentioned, like how data is going to be stored, how data is going to be managed. All these decisions is being made by backend developers. Next है application integration using technologies like Node.js, Python, Ruby, SQL and NoSQL databases. अब यहाँ पे application integration क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। सपोज करो मैंने जैसे आपको बोला कि like you need to send mails to both the parties, means to the uh, person who is submitting the form as well as to the admin of the website. In this case, you will, I'm mentioning a term application integration. This is something like you attach, or you can say you use some third party application in your website, and all the procedure you will have to follow whatever procedure has been mentioned on their platform in or in their documentation, so that you can use their features. Suppose करो मैंने मेलिंग वाला बोला, अब मेलिंग वाले में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो मेल्स डिलीवर करने के लिए आपको एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज आपने उनका एपीआई परचेज करा, तो आपको आपके एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट तो करना होगा ना, तभी तो आपका वो मेल्स प्रॉपरली जा पाएगा। या फिर जैसा भी आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा था इंजेंट का, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैलेंडली का एक कैलेंडर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम अटैच्ड है, राइट? तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और इसी एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन कहलाता है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, और यही चीज आपको करना होता है एज ए बैकएंड डेवलपर। चलो, नेक्स्ट हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में सीखेंगे और फिर ग्रेजुअली हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। अब है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या? ठीक है, तो इन सिंपल टर्म इफ you would ask me, I would say in simple term front end development is something which focuses on the part of website or application that user is going to use directly or interact with directly, means whatever thing user is going to use as a website is the work of front end development. ठीक है, यूजर जो भी वेबसाइट देखने वाला, अच्छा सा यूआई, गंदा सा यूआई, जो भी चीजें आप फ्रंट पे रखोगे, ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि आपने एक स्टोर खोला तो जो भी रिसेप्शन एरिया आपका है ना, वो आपका वेबसाइट का, लाइक समझ लो कि वेबसाइट है आपका। ठीक है, अब रिसेप्शन एरिया आप जितना अच्छा रखोगे उतने लोग अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस से। सिमिलर वे में आप अपना वेबसाइट जितना अट्रैक्टिव रखोगे, जितना इजी टू यूज रखोगे, उतना बेहतर आपका वेबसाइट लोगों के लिए होगा और लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, और फ्रंट एंड में क्या होता है कि यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। जो भी यूजर इंटरफेस या जो भी यूजर एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आप अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं। इसमें क्या आता है? तो इट इन्वॉल्व्स creating visually and interactive elements over your website। लाइक इसमें क्या होगा कि लाइक आप वेबसाइट के ऊपर अच्छा सा कार्ड बनाते हो, अच्छा सा प्रोडक्ट कार्ड बनाते हो, अच्छे से हीरो इमेज लगाते हो, अच्छा सा सर्च सर्च बार लगाते हो। तो ये सारा जो लेआउट है ना कि कहाँ पे आप कौन सी चीजें रख रहे हो और किस तरीके से रख रहे हो, ये सारा कुछ ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इनफैक्ट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पावर पॉइंट, राइट? और आपको पीपीटी से मैं चीजें दिखा रहा हूँ। तो पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर का जो आगे का पैनल ना, जिसको हम यूज करके चीजों को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बटन क्लिक होने के बाद क्या होगा, वो बैकएंड डेवलपर डिसीजन ले रहा है, बट ऑन द screen whatever things we are seeing, all these things are the part of front end development। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो समझ में आया कि चलो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होगा, लाइक व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू लर्न सो दैट आई कैन वर्क एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, राइट?
सो देखो, द मेजर थिंग यू विल हैव टू लर्न इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब HTML क्या है? HTML जो है वो बैकबोन है वेब पेजेस का। हाउ it is the backbone of the web page? Because it is going to provide you the structure of your website and content। जैसे समझो कि आपका घर बन रहा है, तो पिलर्स क्या होते हैं? आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, राइट? और आपके बिल्डिंग का एक तरीके से समझ लो तो बैकबोन होता है, जिसके ऊपर आपका पूरा बिल्डिंग टिका होता है। ठीक है? अब सोचो कि क्या आप सिर्फ पिलर्स डाल करके आप अपने घर में रह सकते हो क्या? यू विल से नो, देयर विल नॉट बी एनी प्राइवेसी, राइट? प्राइवेसी नहीं होगा और प्रॉब्लम्स होंगे आपको। सिमिलर तरीके से अट्रैक्टिव नहीं लगेगा आपका घर। उसी तरीके से जब आप एचटीएमएल में वेबसाइट लिखोगे, लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, तो आपका वेबसाइट बन तो जाएगा, बट वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, विजुअली अपीलिंग नहीं होगा। और आपको अच्छे से पता है जो दिखता है वही बिकता है, राइट? व्हाटएवर थिंग्स लुक्स गुड, पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। अब सोचो कि आपका वेबसाइट विजुअली अपीलिंग नहीं है, तो लाइक क्लाइंट्स अगर आते भी, आपके यूजर आपके वेबसाइट तक आते भी है, तो वो ड्रॉप कर जाएंगे, राइट? वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन वो नहीं कर पाएँगे। रीज़न, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए समझना, उसको यूज़ करना, ठीक है? तो वहीं पे आपका रोल प्ले करने आता है सीएसएस, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज़ क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस सीएसएस? व्हाई इट हैज़ बीन सो एम्फसाइज्ड? तो द रीज़न इज़ लाइक सीएसएस हेल्प्स यू टू स्टाइल योर लेआउट, ऑलराइट? स्टाइल एंड क्रिएट योर लेआउट, मेकिंग द वेब पेज विजुअली अपीलिंग। जैसे आप अपने घर का सपोज करो, आपने वॉल्स लगवा लिए, सब कुछ करवा लिया। जब तक आप इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करवाते हो, तब तक आपका घर उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। सिमिलर तरीके से जब तक आप उस अपने वेबसाइट पे सीएसएस अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर लेते, तब तक आपका वेबसाइट विजुअली अपीलिंग नहीं लगता। ठीक है? तो उसी तरीके से आपका वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए सीएसएस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द जावास्क्रिप्ट। अब बोलोगे जावास्क्रिप्ट का क्या रोल? चलो विजुअली अपीलिंग तो बना लिया हमने। तो सिमिलर तरीके से जैसे आपने घर तो बना लिया। अब जब तक आप उसमें वाटर पाइपलाइन नहीं लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग्स नहीं करवाओगे, ठीक है? अगर आपका बिल्डिंग 4 फ्लोर या उससे ज़्यादा है, अगर आप उसमें लिफ्ट नहीं लगवाओगे, तो लाइक इट विल बी डिफिकल्ट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हाउस। ठीक है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के तो रह नहीं सकते, राइट? बिना पानी के तो आप रह नहीं सकते, बिना बिजली के तो रह नहीं सकते। राइट? और अगर 4 फ्लोर या उससे ज़्यादा है तो आप बिना लिफ्ट के भी नहीं रह सकते। अब उसी तरीके से सोचो कि आपने वेबसाइट बना लिया, दिखने में काफ़ी बढ़िया है, बट उसमें कुछ फीचर्स है ही नहीं, ठीक है? उसपे बटन क्लिक कर रहा है तो लाइक चीज़ें लोड हो रही है या फिर क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। तो आपके वेबसाइट को लोग नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा, लोग ड्रॉप कर जाएँगे, ठीक है? सपोज़ करो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि आपके पास लाइक आपने फॉर्म सबमिट करा और वो काफ़ी बड़ा फॉर्म था, लाइक 10 से 12 फ़ील्ड का फॉर्म था और आपने फॉर्म सबमिट करा और वो डेटा बिना सबमिट हुए साइड हो गया, मतलब वो गायब हो गया। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीफिल द डेटा एंड रीसबमिट। और सपोज़ करो ऐसा वो बार-बार हो रहा है, तो यू विल गेट इरिटेटेड, राइट? आप सपोज़ करो गलती से कोई ना कोई फ़ील्ड में गलत इन्फॉर्मेशन डाल दे रहे हो जिसके कारण आपका रिजेक्ट हो जाए। तो इट विल बी क्वाइट इरिटेटिंग फॉर यू, राइट? आपको क्या, मैं भी इरिटेट हो जाता एट दैट केस, इन दैट केस। सो व्हाट इज़ द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस? लाइक व्हाई मैं क्यों ऐसा डिस्कस कर रहा हूँ? रीज़न ये है कि यहीं पे आपका जावास्क्रिप्ट का रोल प्ले करने आता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इट एड्स इंटरैक्टिविटी एंड डायनामिक बिहेवियर टू द वेब पेजेस, इनेबलिंग फीचर्स लाइक एनिमेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड इंटरैक्टिव मैप्स। ये सारी चीज़ जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी जो है एनहांस कर देता है, डायनामिक बिहेवियर बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है ना कि आपका यूज़ केस जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ठीक है? आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? जैसे आप अपने घर में इम्यूनिटीज़ लगवाते हो ना, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात कर रहा था मैं, फिर लिफ्ट की बात कर रहा था मैं। तो ये सारी चीज़ें आपने क्यों ऐड करा? सो दैट यू कैन लिव कंफर्टेबली, राइट? आपको रहने में आसानी हो, सुविधा हो। इन सिमिलर टर्म आपका वेबसाइट यूज़ करने में अच्छा हो, लोगों को सुविधा हो, देन यू विल हैव टू यूज़ जावास्क्रिप्ट इन योर वेबसाइट्स। और ये 3 सेगमेंट से ही आप मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है ना, वो जावास्क्रिप्ट इंजन पे
बेस्ड है, मीन्स जावास्क्रिप्ट को वो रन करने के लिए प्रेफर करता है, अच्छा है। तो लाइक इससे क्या होगा कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से अब अगर आप वेबसाइट बनाते हो, तो आपका वेबसाइट फ्रंट एंड में काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है? अब फ्रंट एंड में चलो ये चीज़ तो हो गया। अब आती बारी कि अगर आप कस्टम डेवलप करोगे ना, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप योर वेबसाइट कस्टम, इन दैट केस इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज ऑल द फाइल्स एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है? क्यों होगा डिफिकल्ट वो बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो आप एक वेबसाइट बना रहे हो गिग फॉर गिग्स के जैसा या फिर मीडियम डॉट कॉम के जैसा। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारे पेजेज़ है, राइट? यू विल एग्री विद दैट। अब वहाँ पे बहुत सारे पेजेज़ होने के कारण इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज़ वेबसाइट्स, राइट? तो वहीं पे ना आपको नीड पड़ता है फ्रेमवर्क्स का। फ्रेमवर्क्स क्या करता है? इट अलाउज़ यू टू कोड एफिशिएंटली एंड ऑर्गेनाइज़ योर कोड्स, ऑर्गेनाइज़ योर वेबसाइट्स इन अ प्रॉपर वे, ठीक है? आपका काम आसान करता है, आपको कोड करना आसान करता है, आपके फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस देता है कि कैसे आप चीज़ों को लेकर के चल सकते हो और आपके इनफैक्ट परफॉर्मेंस को भी एनहांस करने में हेल्प करता है। अब फ्रेमवर्क्स जो है, इसमें जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, so that you can get an idea about like what are the things you should learn as a front end developer. So सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क जो है वो है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर, वो है रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है और मोस्टली ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आप मल्टी पेज एप्लीकेशन नहीं बना सकते। यू कैन, ठीक है ना? ये फेमस हुआ था सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, बट यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस एज वेल। दिस इज नॉट द लाइक यू कैन से अ रोड ब्रेकर, ठीक है? तो आपके लिए ये कभी भी पाथ में लाइक प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। यू कैन क्रिएट बोथ द सेगमेंट, सिंगल पेज एप्लीकेशन एज वेल एज मल्टीपल पेज एप्लीकेशन एज वेल। नेक्स्ट है आपका एंगुलर। एंगुलर क्या है ना, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेबसाइट्स, ठीक है? ये मोस्टली डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। और रिएक्ट जो है ये फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा Vue.js। Vue.js क्या है कि ये प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है व्हिच इज बीइंग यूज्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये भी जो है रिएक्ट के जैसा सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए मोस्टली यूज होता है, बट द सिनेरियो इज सेम, लाइक यू कैन यूज इट फॉर योर एनी काइंड ऑफ पर्पस, ठीक है? तो ये था आपका पॉपुलर फ्रेमवर्क जो आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, सॉरी फ्रंट एंड डेवलपर। नेक्स्ट थिंग इज what are the tools and technology you should learn as well. So being a full front-end developer, you should also learn like few tools and technology. The among them, Bootstrap is one of them. Bootstrap क्या है? Bootstrap एक front-end framework है जो आपको responsive और mobile first applications के लिए, means websites के लिए आपको help करता है. Nowadays, you will find like each and every people have a smartphone, right? You will agree with that. So now people are browsing more internet over their mobile phone rather than a PC or a laptop. Okay, so it's quite necessary for you as a developer that your website should be a mobile friendly website, means it should be responsive. So for that, Bootstrap will help you out in that case. Bootstrap actually provide you pre-written CSS which you can use directly in your code and save your a lot of time in writing of the CSS and making everything responsive. It will be quite difficult for you to write as a beginner to write CSS code and like for each and everything. So it will be quite helpful for you to develop a website in a proper way and also in a faster way. So आपको bootstrap तो सीखनी चाहिए according to me. इसके जैसे और भी फ्रेमवर्क है, जैसे आप अगर React पे काम कर रहे हो, then there will be Material UI, Tailwind CSS, SAD CN. So there are a lot of frameworks which you can also learn. Okay, so I'm moving to the next segment, that is SAS. SAS is what? It is a processor for CSS, which adds features like variables, nested rules, and mixins. Like using CSS, you can like write your CSS in like more.
फैमिलियर वे, मोर प्रोग्रामेटिकली, ठीक है ना? तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप सैस भी सीख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा वेबपैक, इट्स क्वाइट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। वेबपैक आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अ मॉडल बिल्डर फॉर मैनेजिंग एंड बिल्डिंग एसेट्स एंड डिपेंडेंसीज़। सी, आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी डिपेंडेंसीज़ हैं, ठीक है ना? इसको ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको मैनेज करने में वेबपैक आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो यू मस्ट हैव अ स्किल्स इन वेबपैक। सो ये चीज़ तो आपको सीखनी ही सीखनी है एज़ ए फ्रंट एंड डेवलपर। नेक्स्ट है हमारा, जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमने समझ लिया कि लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या? क्या टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे? क्या टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी? क्या चीज़ें आपको एज़ ए लाइक स्किल्स एक्वायर करना होगा, ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? वो चीज़ तो हमने समझा। अब समझते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या है? सी, बैक एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये एप्लीकेशन का सर्वर साइड का लॉजिक है दैट हैंडल्स द कोर फंक्शनैलिटीज़। Code functionalities means like suppose you are creating e-commerce website. So there are a lot of functionalities like add to cart, add to wish list, purchase, order history. So there are a lot of features which is being developed in e-commerce website. So as a backend developer, you are going to write the logic for handling all these core functionalities. You will also have to write logics for data processing. You will also have to look out into the database interactions, and you also helps front end to empower themselves with uh, a segment like their website should run smoothly behind the scenes, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है एज ए बैकएंड डेवलपर की फ्रंट एंड का जो कोड है वो काफी इफिशिएंटली रन करे, ठीक है? अब इसमें की टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो आपको मैं बताता हूँ। इसमें देखो, आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझना पड़ेगा, ठीक है? विच यू कैन यूज ऑन योर सर्वर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लाइक बैकएंड डेवलपमेंट जो है वो सर्वर पे मोस्टली एग्जीक्यूट होता है। सो इट्स अपॉन योर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कि लाइक वो कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस भी समझना पड़ेगा, ठीक है? कि कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हो। सो ये 2 चीज़ तो कंपल्सरी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एपीआई, मीन्स एपीआई क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-कौन सा चीज़ आपको सीखना चाहिए। सी, इफ यू आर ऑप्टिंग जावास्क्रिप्ट, देन यू शुड लर्न नोड.जेएस। नोड.जेएस भी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? जो बैकएंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है? ये इवेंट ड्राइवन होता है लाइक, और नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा पाइथन। पाइथन क्या है कि इसका सिंटैक्स सिंपल होता है, इसके पास पावरफुल लाइब्रेरीज हैं जैसे ज़ैंगो, फ्लास्क, ये सारे काफ़ी कैपेबल है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका रूबी। रूबी में क्या है कि इसमें एलिगेंट सिंटैक्स मिलेगा आपको, पॉपुलर फ्रेमवर्क है, इसका पॉपुलर फ्रेमवर्क का नाम है रूबी ऑन रेल्स, ठीक है? नेक्स्ट आपका जावा, जो कि लाइक काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, इनफैक्ट पाइथन से तो बाद आया है, बट इट्स क्वाइट पॉपुलर और बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो जावा क्या है कि रोबस्ट है, वाइडली यूज्ड फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है। लाइक जब भी आप एमएनसीज़ में एंटर करोगे तो वहाँ पे मोस्टली आपको जावा ही देखने को मिलेगा एज़ अ बैकएंड, ठीक है? फिर आपका पीएचपी। पीएचपी क्या है कि वाइडली यूज्ड होता है वेब डेवलपमेंट में, एंड वर्डप्रेस के बारे में आपने सुना होगा, और वर्डप्रेस जो है वो पीएचपी पे ही बना हुआ है, ठीक है ना? इनफैक्ट आपका फेसबुक का जब फर्स्ट वर्जन आया था ना, दैट वाज़ आल्सो डिपेंड ऑन पीएचपी, लाइक वो भी पीएचपी के ऊपर ही बनाया गया था, ठीक है? तो ये है आपका बैकएंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आना चाहिए, फिर मैंने ज़िक्र करा था कि आपको एक डेटाबेस भी आना चाहिए। अब डेटाबेस में ना 2 तरीके का डेटाबेस होता है। One is SQL database, another one is NoSQL database। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। देखो, SQL डेटाबेस है ना, वो टैबुलर स्ट्रक्चर में आपको डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, और ये रिलेशनल होता है, मीन्स यू कैन मैप देयर रिलेशंस इजीली, ठीक है ना? कि जैसे आपको मैं बोलूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स से आपके फादर पेरेंट्स का रिलेशन है, फिर आपके पेरेंट्स से आपका रिलेशन है, ठीक है? इन सिमिलर वे जैसे मैपिंग हुआ ना, ठीक है? तो सेम तरीके से आप डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे मैपिंग कर सकते हो और चीज़ों को ईज़ी वे में ट्रैक कर सकते हो, और वहाँ पे लाइक एक-दूसरे को जोड़ करके रख सकते हो, रिलेशन बना करके रख सकते हो, ठीक है? इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस भी बोला जाता है। इसमें लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर होता है, ठीक है? और
इट्स लाइक इसमें दो मोस्टली यूज होते हैं, वो है पहला MySQL और दूसरा PostgreSQL। ठीक है, अब SQL डेटाबेस में क्या है, कहानी बहुत समझते हैं एंड देन फिर चीजों को आगे बढ़ेंगे। देखो, SQL आपने मोस्ट ऑफ द लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग फैमिलियर भी हो। SQL में क्या होता है कि आप डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हो और उसके ऊपर फिर आगे आप क्वेरी वगैरह करके चीजों को यूज करते हो। ठीक है, NoSQL डेटाबेस में क्या होता है कि ये फाइल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, लाइक डॉक्यूमेंट, क्लस्टर, इस तरीके से चीजों को, डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, कलेक्शन का फिर क्लस्टर, इस तरीके से स्टोर होता है इन NoSQL डेटाबेस। और ये फ्लेक्सिबल स्कीमा पे बिहेव करता है NoSQL। और SQL में क्या होता है कि लाइक आपको पहले से स्कीमा डिसाइड करना होता है, ठीक है ना, कि आप क्या क्या फील्ड से स्टोर करना चाहते हो, फिर आप कुछ उसमें नहीं रख सकते। ठीक है, जो फील्ड्स आपने स्कीमा में रखा है वही सारे डेटा आप रख सकते हैं। बट NoSQL में क्या हो कि आप फ्री हो, जितना मर्जी वैसे चाहो वैसे स्कीमा को आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो फेमस डेटाबेस है वो है MongoDB और कैसेंड्रा। और भी बहुत सारे NoSQL डेटाबेस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो है। जैसे अमेजन का DynamoDB है। अगर आप गूगल की बात करो तो गूगल फायरबेस पे इन्होंने फायर स्टोर करके एक डेटाबेस रखा है। तो ये सारा भी आपका NoSQL डेटाबेस के अंदर ही है। नेक्स्ट है, चलो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, आपने सर्वर सीख लिया, ठीक है, सॉरी, आपने चीजों को समझ लिया। अब नेक्स्ट आएगा आपको कि लाइक सर्वर को हैंडल करना। ठीक है, सर्वर हैंडल करने में क्या है वो आपको बता दूं। सर्वर हैंडलिंग में क्या है कि लाइक जैसे सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाया, अब वेबसाइट का कोड कैसे सर्व होगा, ठीक है, सर्वर पे कैसे चीजें मैनेज की जाएंगी, तो ये सारा कुछ आपको एज ए बैकएंड डेवलपर करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा वेब सर्वर्स के बारे में, जो अपाचे और एनजीनिक्स है, जो आपके सिस्टम को अप एंड रनिंग इंटरनेट पे एक्सेसिबल, पब्लिकली एक्सेसिबल बनाता है। तो यहाँ पे आपको वेब सर्वर में अपाचे और एनजीनिक्स ये दोनों सीखना पड़ेगा। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि लाइक एप्लीकेशन सर्वर अगर आप बना रहे हो, जैसे आपने कोई फ्रेमवर्क यूज करा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे नोड जेएस पे आप लिख रहे हो, बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक्सप्रेस जेएस सीखना पड़ेगा फॉर योर एप्लीकेशन सर्वर। अगर आप जावा में बैकएंड कर रहे हो तो आपको स्प्रिंग बूट सीखना पड़ेगा। और ये क्या करता है कि आपके कोड को, लाइक आपके सर्वर को अप एंड रनिंग रखता है और सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें को प्रोसेस करता है। तो ये है आपका बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर सर्वर टेक्नोलॉजी। अब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ बैकएंड डेवलपर, देन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल हैव टू गो ऑन फॉर। तो देखो, सबसे पहला चीज जो ये है, जो आपको करना पड़ेगा वो है सर्वर पे लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहला चीज है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहला थिंग जो होगा वो होगा सर्वर लॉजिक के बारे में, लाइक यू विल हैव द एबिलिटी सो दैट यू कैन राइट द कोड एंड हैंडल द एप्लीकेशन लॉजिक। सेकंड थिंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट, लाइक आपको डेटाबेस डिजाइन करना होगा, मेंटेन करना होगा, क्वेरी करना होगा। ठीक है, तो ये सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगे। थर्ड है आपका एपीआई इंटीग्रेशन, लाइक कोई एपीआई क्रिएट करना होगा, उसको मैनेज करना होगा, फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करना होगा। अब एपीआई बार बार जिक्र हो रहा था, एपीआई है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि एपीआई जो है ना, वो एक तरीके से समझ लो कि एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे आपके आसपास आपने सुना होगा गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, राइट। तो पाइपलाइन में क्या हो रहा है, पाइपलाइन में एक सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, राइट। तो सिमिलर वे में ना एपीआई क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, सर्वर से डेटा क्लाइंट साइड तक ले जाता है, क्लाइंट साइड से डेटा सर्वर तक लेकर के आता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये चीज आपका लाइक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है, क्योंकि जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो सोचो कि जैसे रियल लाइफ में अगर आप कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज होता है, तो आपको सिक्योरिटी एक कंसर्न आता है, राइट। लाइक जो आपका सामान जा रहा है या फिर जो भी सामान आप मंगा रहे हो वो सिक्योरली आप तक पहुंच सके, राइट। तो सिक्योरिटी एक कंसर्न रहता है। इन सिमिलर वे ऑनलाइन की दुनिया में भी ना ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो एज ए बैकएंड डेवलपर यू विल हैव टू इंश्योर कि लाइक आपका जो डेटा ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर हो और लाइक हैकिंग प्रूफ हो। ठीक है ना, कोई इसको बीच में इंटरप्ट ना करे,
उसको करप्ट ना कर सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बैकएंड डेवलपर आपके ऊपर आती है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी का भी काफी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, सपोज करो कि आपको आपने एक वेबसाइट विजिट और वो लोड होने में 5 मिनट लगा रहा है, ठीक है। एक पेज पे क्लिक करा आपने और उसको लोड होने में लोडिंग टाइम 5 मिनट्स। डू यू थिंक कि आप वो वेबसाइट यूज करने वाले? आई डोंट थिंक सो कि आप उतना वेट करने वाले। आप क्या करोगे? क्लिक करोगे बैक बटन और किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे, राइट? तो ऐसा क्यों? रीजन, द टाइम। तो टाइम टेकिंग जो है, स्पीड जो है आपके वेबसाइट का काफी अच्छा होना चाहिए। आपका सर्वर का रेस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया होना चाहिए। और ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही है एज ए बैकएंड डेवलपर। So you will have to ensure that your server is up and running, their response time is quick, as well as your website speed is enhanced, ठीक है ना। तो एज ए बैकएंड डेवलपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर तो आएंगी ही। नेक्स्ट कमिंग टू लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया था कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप लाइक फ्रंट एंड बैक एंड दोनों काम आपको करना है। तो देखो, जैसे क्रिकेट मैच आप लोग अच्छे से अवेयर हो गए आई होप सो। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है? 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं। फर्स्ट, वो इज बैट्समैन। सेकेंड, एक बॉलर होता है। थर्ड, आपका ऑलराउंडर होता है। तो अगर आप कंसीडर करो कि बैट्समैन जो है वो आपका फ्रंट एंड है, बॉलर जो है वो आपका बैक एंड है, तो आपका ऑलराउंडर जो है ना, वो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट्स आपको हैंडल करना है, ठीक है। फ्रंट साइड, बैक साइड, स्पेशल फीचर्स, सिक्योरिटी, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी। इनफैक्ट जैसे क्रिकेट फील्ड में सिर्फ बैटिंग बॉलिंग की नहीं होता जिम्मेदारी आपके ऑलराउंडर, वहाँ पे उनको अच्छी फील्डिंग भी करनी है, राइट? तो सिमिलर तरीके से एज ए फुल स्टैक डेवलपर फिर आपको फ्रंट एंड बैकिंग नहीं करना होगा, आपको एपीआई पे भी काम करना होगा, आपको डेवऑप्स पे भी काम करना होगा, आपको सर्वर मैनेजमेंट पे भी काम करना होगा, ठीक है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो सबसे पहला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब तक सामने का स्टोर अच्छा नहीं होगा तब तक तो कोई फायदा ही नहीं। सिमिलर तरीके से आपका फ्रंट वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो उसके लिए आपको रिएक्ट, एंगुलर, व्यू या एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आपको एक विजुअली अपीलिंग वेबसाइट बनाने। फर्स्ट, सेकेंड थिंग है आपको बैकएंड डेवलपमेंट आना चाहिए। मीन्स you must be able to build server logics, managing databases, ensuring application security, technologies like Node.js, Python, Ruby on Rails, and various databases as well, like SQL databases and NoSQL databases. So, मेरा personal recommendation है, you should go out for 2 database, one from SQL and another one for NoSQL. So, I would suggest you to learn MongoDB from NoSQL and MySQL from SQL Server, so that like आपके पास ना एक full package हो, एक full bundle आप बन सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन। आपको सीमलेसली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के कंपोनेंट को लाइक इंटीग्रेट करने आना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि एक दूसरे को ये कोहेसिव वे में हेल्प करे और एक फंक्शनल एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट करने आना चाहिए। सपोज करो आपने फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड बना लिया और आपको इंटीग्रेट करने ही है, तो आप दोनों को सिंक ही नहीं कर पाओगे। और जब आप सिंक ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या? जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताता कि आपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म अच्छा सा बनाया फ्रंट साइड पे, ठीक है। आपने बैकएंड लॉजिक भी लिख दिया कि फ्रंट बैकएंड पे आपको जब आपको फॉर्म फिल का डिटेल्स आ जाएगा तो आप उसको कैसे प्रोसेस करके डेटाबेस में सेव करोगे, कैसे आप दोनों पार्टी को इन्फॉर्म करोगे। तो ये सारा कुछ लॉजिक आपने बिल्ड कर लिया। बट द थिंग इज कि आपको ज्वाइन ही नहीं करने आ रहा, आपको इंटीग्रेट ही नहीं करने आ रहा उस पर्टिकुलर एपीआई को और लाइक एंड पॉइंट को आपको फ्रंट एंड। तो फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। यूजर अगर आपके वेबसाइट पे सबमिट करता है भैया लीड्स, तो आप तक तो पहुंचेगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि आपने बीच में तो कनेक्शन ऐड ही नहीं करा, राइट? तो आपके लिए इंटीग्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एपीआई डेवलपमेंट। जैसा कि आपको बताया ग्लेक्सर आपने लॉजिक्स बिल्ड कर लिया, डेटाबेस वगैरह सब चीज बना लिया, तो जो भी डेटाबेस आपने बनाया उसमें डेटा आना जाना भी तो चाहिए, राइट? उसमें डेटा स्टोर ही नहीं होगा या फिर उससे डेटा क्वेरी होकर के बाहर डिस्प्ले होने जाएगा नहीं, तो फायदा क्या? जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो कि आपने गोडाउन बनाया, अब उस गोडाउन में ना आप सामान स्टोर कर रहे हो
ना वहाँ से सामान निकाल कर बाहर भेज दो। तो उस गोडाउन पे खर्च करने का क्या मतलब, समझ रहे बात। तो उसी तरीके से कि लाइक आपने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस से चीज़ें इंटरेक्ट ही नहीं होती, तो फायदा क्या? इसके लिए आपको एपीआई डेवलप करना पड़ेगा सो दैट कि आपका जो कम्युनिकेशन है फ्रंट एंड एंड बैक एंड वो ईजिली और स्मूथली हो, साथ ही साथ सिक्योरली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या है कि आपको डिप्लॉयमेंट को भी मैनेज करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन को स्केल अप करना पड़ेगा, स्केलिंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको डॉकर, कुबरनेटिक्स और क्लाउड सर्विसेज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको सर्वर पर लोड पड़ता है, आपको लोड बैलेंसर वगैरह लगाना पड़ सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा कि आपके ट्रैफिक को बैलेंस आउट करेगा। ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि आपने पिज्जा आउटलेट खोला और एक आउटलेट पे एक काउंटर आपने लगाया, बिलिंग काउंटर, और आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली वहाँ पे भीड़ बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। तो अगर आप नंबर ऑफ काउंटर्स इंक्रीज नहीं करोगे तो क्या होगा, एट लास्ट इट्स गोइंग टू हैम्पर योर बिजनेस, राइट। आपको बिजनेस में लॉस मेकिंग साबित हो जाएगा। आप क्या करते हो, आप एक नया काउंटर लगाते हो, राइट। नया बिलिंग काउंटर लगाओगे सो दैट कि कस्टमर को आसानी हो। सिमिलर तरीके से सोचो कि आपके वेबसाइट पे ढेर सारे लोग एक साथ पहुंचे रिक्वेस्ट लेकर, तो it will be quite difficult from releasing all the files from a single in। तब क्या करते हैं कि मल्टीपल इन सूची कार्य क्रिएट करते हैं और लोड को बैलेंस करते हैं, और वहीं पे आपको हेल्प करता है लोड बैलेंसर। वो क्या करता है, आपके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है टू द डिफरेंट ओपनिंग्स, जहाँ से आप आपके वेबसाइट का ट्रांजेक्शन हो सके। ठीक है ना। तो ये है आपका की रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फुल स्टैक डेवलपर। अब है कि बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप सीखते हो, तो सबसे पहला चीज़ है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्यों है, रीजन है लाइक यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेवलपमेंट। लाइक आपको यूजर एक्सपीरियंस से लेकर के सर्वर मैनेजमेंट तक का आपको ध्यान हो, आप एक वर्सेटाइल डेवलपर बन जाओगे, राइट, जिसको सब कुछ आता है, राइट। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको सारे प्रोसेस डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस से आप अवेयर होंगे, देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू फाइंड बेटर वे टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एज वेल एज इट विल बी बेटर फॉर वर्किंग एज ए कोलैबोरेशन। ठीक है ना। और बॉटलनेक्स काफी कम होंगे। लाइक ऐसा होता है ना, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, लाइक मुझे तो फ्रंट एंड का पता ही नहीं, मुझे तो बैक एंड साइड का पता नहीं, राइट। तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जो हम आर्ग्यू करते हैं इन जनरल लाइफ। तो ये चीज आपके लिए काफी आसान हो जाता है जब फुल डेवलपर क्यों, क्योंकि आपको फ्रंट साइड का भी पता है, बैक साइड का भी पता है। तो जहाँ पे कमी होगी ना, आप वहां पे चीजों को लाइक कंप्लीट कर सकते, राइट। ये चीज आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि लाइक एक दूसरे को ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एक तरीके से। जैसे फेविकॉल है वो कोहेशन का काम करता है, जो चीजों को जोड़ने का काम करता है। सिमिलर तरीके से अगर आप फुल स्टैक जानोगे ना, तो लाइक आप टीम के और डेवलपर्स के साथ ना काफी अच्छे तरीके से कोहेसिव बॉन्ड बना पाओगे। रीजन क्योंकि आपको प्रोजेक्ट का काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों एस्पेक्ट का, फ्रंट साइड का भी, बैक साइड का भी, इनफैक्ट सर्वर का भी। तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू लाइक जो आप टीम के साथ या फिर आप अदर डेवलपर्स के साथ अच्छे से मिल करके काम कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अच्छे से काम कर पाओगे तो प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आप इजिली स्विच कर सकते हैं फ्रंट एंड कंपोनेंट से बैक एंड। ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि बैक एंड वाला काम करके देगा तो मैं फ्रंट एंड से काम करूंगा, या फिर आप अगर बैक एंड हो तो आप वेट करो कि लाइक फ्रंट एंड वाला करेगा तो बैक एंड नहीं। आप दोनों साइड पे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आप चीज़ों को डेवलप करते जा सकते। इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू डू ऑल दीज, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो है कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक जो पॉपुलर अभी चल रहा है वो है ये सारे जावास्क्रिप्ट के ये जो पॉपुलर है वो उसके बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहला है मर्न स्टैक। मर्न स्टैक में जो है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, फिर ये सारा चीज आपको सीखना पड़ता है। ठीक है ना। और मोंगोडीबी क्या है, डेटाबेस है। एक्सप्रेस जेएस आपको बताया था कि सर्वर को अपन रनिंग करने में आपको हेल्प करेगा, रिक्वेस्ट हैंडल करने में हेल्प करेगा। रिएक्ट फ्रंट एंड में हेल्प करेगा, नोड जेएस बैकएंड लॉजिक में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका मीन स्टैक। मीन स्टैक में सेम चीज, मोंगोडीबी आपका डेटाबेस है, एक्सप्रेस जेएस रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए सर्वर पे, एंगुलर आपका फ्रंट एंड, नोड जेएस।
लैम्प स्टैक में क्या है, ये लिनक्स सर्वर हो गया, आपका अपाचे सर्वर हैंडलर हो गया, माइस्क्यूएल डेटाबेस, पीएचपी फ्रंट और बैकएंड दोनों के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ये है आपका पॉपुलर फुल स्टैक फ्रेमवर्क जो आई वुड रिक्वेस्ट यू और आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न इफ यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। अब इसके बाद बारी आती है कि चलो आपने स्किल्स क्या क्या और आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको एज ए फुल स्टैक डेवलपर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसलिए है ना, सो दैट लाइक यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डोमेन। ठीक है, सपोज करो आपको कोई प्रोजेक्ट आता है जावा, अब फ्लेक्सिबल होने चाहिए आपको। ठीक है, एक से ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे, राइट। आपके पास वो लाइक एक तरीके से बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू लर्न मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रीजन क्या है कि जैसे सपोज करो कि सिंटैक्स बदलते हैं, ठीक है, इट्स नॉट द केस कि आपका लॉजिक बदल जाएगा या कुछ और बदल जाएगा। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज सीखते हैं मल्टीपल, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या फिर कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, सॉरी तेलुगु इज आई थिंक यस तेलुगु इज ऑल्सो अलास्टिक, मराठी, गुजराती, तो ये सारे लैंग्वेज है। तो क्या है, सारे में सिंटैक्स बदल रहा है ना, मीनिंग थोड़े बदल रहा है। सपोज करो पानी, पानी को आप जल बोलो, वाटर बोलो, पानी बोलो, पानी तो पानी रहेगा, राइट। इन सिमिलर वे लाइक आपको लॉजिक लगाना, सपोज करो लॉगिन सिस्टम, तो लॉगिन सिस्टम का लॉजिक लगाना था, क्या लॉजिक लगाओगे? आपको फ्रंट साइड से ईमेल और पासवर्ड आना चाहिए, राइट। पहले आप चेक करोगे ईमेल और पासवर्ड सही फॉर्मेट में है नहीं, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आप चेक करोगे डेटाबेस में जाकर के, तो भाई ये यूजर का ईमेल जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तब तो आगे बढ़ोगे नेक्स्ट स्टेप पे, अदरवाइज आप एरर मैसेज रिटर्न करोगे, भाई आप जो ईमेल लेकर के आए हो ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डेटाबेस में, राइट। ऐसा भी आपको मैसेज आते होंगे एज ए यूजर, आप यूज करते हैं। अगर सपोज करो वो ईमेल मिल गया, तो फिर आप उसके पासवर्ड को मैच करते हो, क्या पासवर्ड सेम है? अगर सेम है तो आप उसको लॉगिन करवा दोगे, अदरवाइज फिर से आप एरर दोगे कि भाई साहब आपका पासवर्ड इनकरेक्ट, आप चाहो तो रीसेट कर सकते हो, राइट। और ऐसा ही कुछ आप लॉजिक्स बिल्ड करोगे। अब सोचो यही चीज आप पाइथन में लिखो, जावा में लिखो, रूबी ऑन रेल्स में लिखो, नोड जेएस में लिखो, क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग इज गोइंग टू, ठीक है। आप सेम लॉजिक लगाने वाले हैं, तो एल्गोरिदम लॉजिक इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So you will have to only learn about the syntax. ठीक है, so it's not a difficult task. So you will have at least 2 or 3 programming language in your consideration. नेक्स्ट है आपका कि आपको डेटाबेस और सर्वर मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। तीसरा है कि आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट है, ये आपको आना चाहिए। गिट और डेटाबेस इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप सोर्स कोड जो रखोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में डेवलप कर लोगे, राइट। तो मल्टीपल डेज आप डेवलपमेंट करोगे, मल्टीपल स्टेज में डेवलप करोगे। सो इट्स क्वाइट नेसेसरी कि आपको उसका एक प्रॉपर ट्रैकिंग होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए आपको गिट और गिटहब तो आने चाहिए। नेक्स्ट है कुछ सॉफ्ट स्किल्स, जैसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसलिए जरूरी है, रीजन ये है कि आप जब भी नए वेबसाइट पे काम करोगे या कोई भी वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सपोज करो आपका अच्छा नहीं है, सो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, कैसे आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे? तो एज ए फुल स्टैक डेवलपर या फिर बैकएंड डेवलपर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि आपको प्रोजेक्ट को सिर्फ डेवलप ही नहीं करना होगा, आपको टाइम पे डिलीवर भी करना होगा, राइट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तीसरा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या लेना देना? आप बोलोगे सर डेवलप ही तो करना है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि आप टीम के साथ काम करोगे, इंडिविजुअली नहीं। जब आप टीम के साथ करोगे तो इट्स रिक्वायर्ड स्किल कि आपका सॉरी कम्युनिकेशन काफी बढ़िया होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप टीम के साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आप सही से टीम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम विथ एक्यूरेसी, विथ बेस्ट परफॉर्मेंस, विथ बेस्ट सिक्योरिटी। ये सारी चीजें आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड स्किल एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और अ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज
भी ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल है, बट बैकएंड वालों के लिए ज्यादा। नेक्स्ट है कि चलो ये सारे स्किल्स तो आपने एक्वायर कर ली, बट आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चलो मेरे लिए लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, राइट? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या होगा कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी कि आपको डिजाइन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, दोनों चीज, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, दोनों कंपोनेंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंश्योरिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब क्या है कि लाइक आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आपके मोबाइल पे भी अच्छे से चलना चाहिए, टैबलेट पे भी अच्छे से चलना चाहिए, आपके लैपटॉप पे भी अच्छे से चलना चाहिए, इनफैक्ट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अच्छे से चलना चाहिए, विंडोज, मैक, लिनक्स, ये सारे पे अच्छे से चलना चाहिए। फिर इनफैक्ट क्रॉस ब्राउजर भी अच्छा होना चाहिए। क्रॉस ब्राउजर मतलब जैसे कि क्रोम पे यूज कर रहे हो, सफारी पे यूज कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स पे यूज कर रहे हो, ओपेरा मिनी पे यूज कर रहे हो, किसी पे भी यूज कर रहे हो, आपका वेबसाइट अच्छे से स्मूथली वर्क करना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कोलैबोरेटिंग विद अदर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर, जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, आइदर क्लाइंट हो, आपके आरएम हो, रिपोर्टिंग मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपका क्वालिटी एनालिस्ट एनालिस्ट हो, या फिर आपका टेस्टर हो, लाइक जो टेस्ट करेगा आपके आपके एप्लीकेशन को, आपके फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर, आपके टीम मेंबर्स हो, आपको सबके साथ अच्छे से कोलैबोरेट करने के लिए आना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब आ गया कि चलो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने ले ली, बट प्रोसीजर क्या होगा, आपको कैसे काम करना होगा इंडस्ट्री पे। तो जो टिपिकल वर्क फ्लो होने वाला है ना, वो आपको होगा। सबसे पहले आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू आर गोइंग टू डू इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मीन्स आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या लाइब्रेरीज लगेंगी, क्या टेक स्टैक आप फॉलो करोगे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो क्या आपके लिए सोल्यूशन होगा। तो सब कुछ आप रिक्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हो, उसको गैदर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन मीन्स कि आप प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट का आउटलाइन क्या होगा, जैसे आप घर बनाते हो उसका मैप बनवाते हो ना, तो मैप क्या करता है, मैप जस्ट एक रफली एस्टिमेट देता है, लाइक कैसे आप चीजों को प्लान करोगे, सॉरी, कैसे आप चीजों को मैनेज करोगे, कैसे आपके स्ट्रक्चर होंगे, ये सारी चीज कौन देता है, आपको मैप देता है। सिमिलर तरीके से सिस्टम डिजाइन आपके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को, आपके प्रोजेक्ट के वर्क फ्लो को, ये सारी चीजों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। चलो प्लानिंग कर लिया आपने, आपने एनालिसिस कर लिया, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, और इसी टाइम पे आप चीजों को डेवलप करो। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग। जब आप कोई चीज बनाए हो तो उसको टेस्ट तो करोगे, राइट? फिर आपका एप्लीकेशन टेस्ट करोगे, फिर फाइनल में जाकर के आपका डिप्लॉयमेंट। अगर सपोज करो टेस्टिंग के टाइम पे बग आता है तो फिर वापस से ये इम्प्लीमेंटेशन में जाए। ठीक है, और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये है आपका ओवरऑल टिपिकल वर्कफ्लो जो आपको एज ए फुल स्टैक डेवलपर प्ले करना है। नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम, तो यू गाइस कैन नाउ आस्क योर क्वेश्चन। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Yes, actually, as a fresher, we are not able, like, we are not supposed to get any like project in the field. So how we will like practice on which website or where that we can show our skills and get project from there. See, it's not like I'm asking you to work on the client's project. Mm-hmm. ठीक है ना, it's like you will have to work on projects either for yourself or for the clients. That's not the case. You are learning, right? So you will have to Mm-hmm. practice at least. ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट कमर्शियल प्लेन उड़ाने मिल जाएगा। ऐसा हुआ है क्या, Right. किसी ने सुना? No, नहीं ना? no. यस, दैट इज द एक्चुअल सिनेरियो। ठीक है ना, कि अगर आप सपोज करो कि पायलट हो तो पहले आप टेस्ट फ्लाइट तो लोगे ना, या डायरेक्ट आप लाइक कमर्शियल प्लेन लेके चल दोगे 150 लोगों का No, जान no. रिस्क पे, We'll use the हवा में aviator for that. झूला झूले, Yes. Mm-hmm. राइट? सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स। जब आपके स्किल्स इनहेंस हो जाए, आप चीज़ों को सही से कर सकते हो, देन यू विल बी गेट हायर्ड बाय द कंपनी ना, बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू assign you a project which is directly going to be delivered to the clients, all right? और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, so they are not supposed to कि आप उस पे सीखो और अपना हाथ साफ करो, right? They are paying for their work, not for like your learning. So that is the case.
और रही बात कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें नहीं करें, सो जिस भी कंपनी में आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उनके डोमेन को एनालाइज करो, व्हाट आर द प्रोजेक्ट दे आर वर्किंग ऑन, और उसके अकॉर्डिंग आप वो सारी चीज़ों पे स्किल्स शो करो उन्हें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, Okay. एनीवन Thank you, एल्स? sir. थैंक यू। एनीवन एल्स? Anupriya, Riya, Arunima Goswami, Ipsita, you guys are like quite silent. Is there any? Okay, so I think this is it for today's session. So thank you guys. Thank you for joining. See you guys. Hello everyone. Hello everyone. I'm Kunal. Hi Kunal. I am social media team. क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो. Yes. Yeah, hi हाँ, Kunal. सुन We पा are रहे able to hear you. थैंक यू. हम लोग का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इंजेंट के नाम से, जहाँ पे हम लोग का सारा वेबिनार जो होता है, जितना भी क्लास होता है, वो उसको डाला जाता है. आप लोग वहाँ पे यूट्यूब पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का हर एक वेबिनार और हर एक जो क्लास चलती है वो. और लिंक्डइन वगैरह पे आप भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोग को जो भी हम लोग की तरफ से निकलता है वो हायरिंग वगैरह, तो आप लोग को सुविधा मिलेगा ताकि आप अच्छे से देख पाओगे और समझ पाओगे कि किस तरह से हम लोग करना है. और आप यूट्यूब पे जाके या यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो इंजिट, और यहाँ पे आपको हर एक क्लास मिल जाएगा जो कि हम लोगों ने अभी तक किया है और आगे भी किया जाएगा. तो आप अच्छे से और भी टॉपिक पे वो कर सकते हो. तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास आगे तक भी करते रहिएगा. ओके. हमारा लिंक्डइन का पेज भी है, वहाँ पे भी आकर आप फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपको जो भी हायरिंग वगैरह हम लोग का निकलता है वो आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुँच सके. Hi Kunal, I am interrupting in the middle. I have shared the link in the chat, so you guys can use that link. I have attached both the links, like for the YouTube channel as well as from the LinkedIn. So you guys can use that link. You guys can also follow on our other social media platform. I am attaching the main website link, so you will find up all the links there. Thank you guys. Thank you for joining. I hope we will see you guys again in the next session. And guys, Sure, will sure. also have the upcoming webinar sessions in the coming months as well. So please be in touch. Okay. Like in the month of June or July, we'll be having our next webinar soon and we'll be announcing the soon as well. Thank you everyone for joining.